जब इंसान सोचता है, दिमाग, मन, पवित्र आत्मा, मन हमारा सोच और भावना इससे जुड़ा हुआ होता है। हमारा आत्मा भीतर का गहरा चेतना मार्गदर्शन होती है। दोनों मिलकर हमारे विचारों को आकार देती है। मन से बात करने के लिए विचारों को शांत करके ध्यान लगाना चाहिए। हम सुन सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से बात करने के लिए ध्यान मन का सहारा लेना चाहिए ताकि हमारे भीतर का गहरी आवाज को हम सुन पाए। धैर्य, सच्चा नियत, शांत मन से आंखें बंद करके जब भीतर आप ध्यान लगाते हैं, पवित्र आत्मा से जुड़ा गहरा महसूस होती है। इस तरीका से प्रैक्टिस से अंदर आपको मार्गदर्शन, आपको उत्तर आपको मिल सकती है। पूरी तरीका से संभव है। सकारात्मक अनुभव आपको मिलेंगे। मुझे देख के जल मत गुरो, तू बराबरी मेरा कर। मैं खुद को वहाँ से उठाया है जहाँ लोग पंखे से लटक जाती है। सच में अगर अमीर बनना चाहते हो, पैसा के पीछे, लड़की का पीछे नहीं, पैसा के पीछे दौड़ो। आपको ध्यान लगाने का वीडियो आपको देखना चाहिए। आपका आदत भविष्य का निर्माण करती है। क्या आपने कभी सोचा है लोग कठिन परिस्थिति में शांत महसूस कैसे रहते हैं? उनका रहस्य रोज आदत, मानसिक मजबूती ये कोई गुण नहीं है। ये प्रतिदिन का छोटा छोटा विकास होती है। छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लेके आती है। हर दिन कुछ आसान अभ्यास दिमाग को मजबूत बनाने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहना, ध्यान, मेडिटेशन आप करिए। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान आप कीजिए। यह आपको तनाव आपका कम कर देगी। ध्यान केंद्रित करने में मदद आपको करेगी। हर रात सोने से पहले 3 चीजें आप लिखिए। आप आभारी आप है उस दिन जो आपने सीखी। सकारात्मक सोच आपका बढ़ेगी। आदत आपका बनेगी। खुद से सकारात्मक बातें आप करिए। हर सुबह आईने का सामने खड़ा होकर आप कहिए, मैं बहुत ज्यादा मजबूत मैं हूँ। मैं किसी भी चुनौती का सामना मैं कर सकता हूँ। ठंडी पानी से आप नहाइए। यह आपका आत्मा निरंतर को बढ़ाती है। शरीर को ऊर्जावान आपका बनाती है। मानसिक शक्ति को मजबूत बनाती है। एक नया कौशल आप सीखिए। न्यू चीजें सीखने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। चुनौतियों का सामना करने में और ज्यादा बेहतर आप बन जाते हैं। रोज एक ऐसा चीज आप करिए। ऐसे लोगों से आप बात करिए। आप सामने आप करिए। अलग करने का कोशिश आप करिए। उसके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका जो लोग छोटी छोटी चीजों में अनुशासन रखती है, वो बड़े लक्ष्यों का आसानी से प्राप्त कर सकती है। तुरंत संतुष्टि, बड़े लक्ष्यों के लिए धैर्य रख सकते हैं। क्या आप छोटी मोटी असफलता से आप घबराते हैं? धैर्य के साथ आगे बढ़ते आप है। आत्मा अनुशासन का अभ्यास, हर सुबह एक निश्चित समय पर आप उठिए। आपका दिमाग इतना अनुशासित होगा, उतना मानसिक रूप से मजबूत बनेगी। एक सूची आप बनाइए। सबसे जरूरी काम पहले आप करिए। ध्यान भटकाने वाला चीजों से आप बचिए। लंबे समय का लक्ष्यों का ध्यान आप दीजिए। अगर आप कोई काम अगर कर रही हो, खुद से आप पूछिए, आप ये मेरा भविष्य के लिए सही है? खुद को छोटा पुरस्कार आप दीजिए। अगर आपने दिन भर अगर आपने मेहनत की, थोड़ा ब्रेक दे, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर करना जो जानती है। हमेशा सीखने का आदत आप डालिए। कभी ना कभी खत्म नहीं होता। मानसिक रूप से मजबूत लोग माइंड सेट और मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट का मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, मैं उनसे सीखूंगा। कोई ना कोई हल होती है। 6 माइंडसेट क्या मैं यही हूँ, बदल नहीं सकता। नई कौशल सीखने की असफलता का मतलब हार गया। ग्रोथ माइंडसेट रक्षित करिए। अभी नई वाला सोच अपनाइए। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे, मुझे एक काम नहीं आता, अभी एक काम नहीं आता, मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। सकारात्मक लोगों का साथ आप रहिए। आपका वातावरण मानसिकता पर असर डालेगी। नेगेटिव सोच वाले लोगों से आप बचिए। वो लोगों से आप जुड़िए। असफलता को सीखने का ऑफिसर आप बनाइए। आप असफल हो तो खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? रोजमर्रा के अच्छी आदतें मजबूती का आधार है। आत्मा अनुशासन बड़े लक्ष्य हासिल करा जा सकती है। सकारात्मक विकासशील हम हर चुनौती का ऑफिसर में बदल सकते हैं। अब समय आ गई है, आदतों को अपनाइए। मजबूत मानसिकता विकसित करिए। छोटी आदत बड़ा बदलाव लेके आती है। असली ताकत गिरने में नहीं, हर बार गिर के उठने में है। क्या आप हर मुश्किल को हार आप मान लेते हैं? उसे एक नई ऑफिसर का रूप में जब आप देखते हैं, जीवन में कठिनाई आना भी तय है। उन्हें कैसे संभालना चाहिए, ये हमारा हाथ पर है। मानसिक रूप से मजबूत लोग सीखने का ऑफिसर मानती है। हर असफलता से मजबूत बनकर उभरते हैं। जब कोई हम बड़ा सपना जब हम देखते हैं या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, सफलता और असफलता ये तैयार रहना पड़ता है। असफलता कोई अंत नहीं है, एक नई सबक है और बेहतर बनने में मदद करती है। कैसे असफलता से सीखे, भावना को आप स्वीकार आप कीजिए। जब भी कोई असफलता आपको मिले या खुद को दोष देने का बजाय स्वीकार आप करिए। इसके बाद ध्यान का समाधान पर केंद्रित करिए। हर असफलता से एक सबक निकालिए। ये अनुभव से मैंने क्या सीखा, अगली बार इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? या मेरा आदत सोच इस पर बाधा बने? असफलता को सफलता का रास्ते का हिस्सा बनिए।
सफल लोग का जीवन में भी कितना असफलता आई है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाई। मैंने असफलता नहीं पाई, 10,000 तरीका मैंने खोजे। छोटे छोटे सुधार आप करते आप रहिए। हर बार जब आप असफल आप हो और दोबारा आप कोशिश आप करिए। यही प्रक्रिया सफलता इसका कुंजी है। असली मानसिक मजबूता तब दिखती है जब हमारा हालत खिलाफ जब हो जाती है, जब चीजें हमारा हिसाब से नहीं होती है। खुद का असली ताकत दिखाने का कैसे मुश्किल समय में मजबूत बने रहे। शांत आप रहिए, गहरी सांस आप लीजिए। जब भी आपको लगे आपको कुछ बिगड़ रही है, आप गहरी सांस आप लीजिए। खुद को आप याद आप दिलाइए, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। दृढ़ निश्चय बना के रखिए। जब तक खुद आप जब हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर बार बार आप कोशिश करते रहते हैं, एक दिन सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। समस्या पर नहीं, समाधान पर आप ध्यान आप दीजिए। मानसिक रूप से मजबूत लोग परेशान होने का बजाय आप मुझे क्या करना चाहिए सकारात्मक सोच विकसित करिए। खुद से आप कहिए, मैं इसे सीखकर और ज्यादा मजबूत बन सकता। मुझे विश्वास है कि मैं इसे सब कुछ पार कर लूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा साधारण था। वो अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाई के बावजूद उसने मेहनत की, उसने ध्यान उसने दिया। अंत भारत का मिसाल मैन राष्ट्रपति उसने बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है, हालत चाहे कितना भी मुश्किल हो, अगर हिम्मत हम कभी ना हारे, हर चीज का संभव है। उसने खुद को मजबूत बना के रखा। उन्होंने दर्द को प्रेरणा में बदल दिया। टाटा कंपनी ने इंडिका बनाई, फेल हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने गलतियों से सीखा। टाटा नानो क्रांतिकार बनाएंगे। सभी महान लोगों में एक चीज समान थी, वो लोग मुश्किलों से कभी घबरा नहीं। हर असफलता को एक नई सीख उन्होंने माना। आखिरकार उसने सफलता उसने पाई। असफलता से कभी डरे नहीं। मुश्किल समय पर धैर्य आप रखिए। महान लोगों का कहानी हमें सिखाती है, कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती है। हमारा अंदर आगे बढ़ने का हिम्मत अगर हो, असली ताकत मुश्किल से भागने में नहीं, उनका सामना करने में है। हर असफलता सफलता का करीब आपको लेके जाती है। अब वक्त आ गया है कि आप डर को आप हराइए, संदेह को खत्म करिए। हर चुनौती का साहस और आत्मविश्वास के साथ में। आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है, डर चिंता आत्मा संदेह आपको रोक रही है? आपको यह सामान्य है, कभी न कभी ऐसा स्थिति से गुजरते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत भावना को नियंत्रित करना लोग जानते हैं और डर चिंता को लक्ष्य का और बाधा बनने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि उनसे वो सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। डर और चिंता हमारा दिमाग का है हिस्सा है। जब हम खतरे का सामना जब हम करते हैं, हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डर उत्पन्न कर देती है। जब ये अतीत बढ़ जाती है, ये हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। कैसे डर चिंता को नियंत्रित करे, डर की कैसे सामना करे? जब भी आप कोई चीज से आप डरते हैं, उसे करने की आदत डालिए। धीरे धीरे डर को आपका दिमाग कम कर देगा। गहरी सांस आप लीजिए। चिंता हमेशा भविष्य का सोच से आती है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे विचार हमें कमजोर बना देती है। जब भी ऐसा हो, गहरी सांस आप लीजिए। वर्तमान पर आप लेके आइए। खुद से आप सवाल आप करिए, मुझे डर क्यों लग रही है? सच में इतना बड़ा ये खतरा है? अगर मैं असफल भी अगर हो जाऊं, क्या मैं सीख सकता हूँ? जब डर को तार का ग्रुप से आप सोचेंगे, वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। जब हम तनाव पर जब हम होते हैं, हमारा दिमाग स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाती है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत दबाव में भी हम शांत रहते हैं। सही निर्णय हम लेते हैं। कैसे तनाव को हम कम करें? 5 4 3 2 1। जब आप तनाव महसूस आप करें, आसपास की 5 चीजों को आप देखिए, वो चीजों को छुइए, उसे सुनिए, उसे सूंघिए, उसे महसूस आप कीजिए। आपको तुरंत वर्तमान में लाकर आपको रख देगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास करिए। लगातार काम करने से तनाव बढ़ती है। बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक आप लीजिए। गहरी सांस आप लीजिए। खुद को रिलैक्स आप करिए। कभी कभी हमें जो चीज का डर होती है, असल में उतना बड़ा समस्या नहीं होती है। खुद से आप पूछिए, आप अगर सबसे बुरा भी अगर हो जाए, मैं क्या ऐसे संभाल सकता हूँ? ज्यादातर मामलों में हाँ होगी। संगीत सुनिए, शारीरिक गतिविधि करिए। तनाव को कम करने के लिए हल्का संगीत आप सुनिए। टहलने जाइए, व्यायाम करिए। आप दिमाग को शांत आप रखिए। हमारा विचार भावना को नियंत्रण करती है। हम यदि हमेशा नकारात्मक अगर सोचेंगे, हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगी। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में जब बदलना शुरू कर देंगे, मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूत हम बन सकते हैं। नकारात्मक सोच को कैसे सकारात्मक बनाइए और नकारात्मक विचारों को पहचानिए। कभी कोई नकारात्मक विचार आए उसे, इससे आपको समझ आपको आ जाएगी कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा नुकसान आपको पहुंचा रही है। विचार को रिफ्रेम करिए। जब आप नकारात्मक जब आप सोचते हैं, सकारात्मक रूप से आप बदलिए। मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैं प्रयास करूँ तो
लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग क्या सोचते हैं वो मेरा निरंतर में नहीं है। मैं विकास पर मैं ध्यान दूंगा। मुझे हमेशा असफलता मिलती है, मुझे हर असफलता और ज्यादा मजबूत मुझे बना रही है। ग्रेटफुल मन का आदत बनाइए। प्रतिदिन 3 चीजें आप लिखिए जिनके लिए आप आभारी आप हैं। आपका ध्यान नकारात्मक से हटकर सकारात्मक चीजों पर चला जाएगी। खुद से आत्मविश्वास से भरी बातें आप बोलिए। हर दिन आईने का सामने खड़ा होकर बोलिए, मैं मजबूत हूँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर मुझे विश्वास है, मुझे कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती है। डर और चिंता को स्वीकार आप कीजिए, उसे निरंतर ना करने आप दे। तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस, गहरी सांस, संगीत जैसा उपयोग करिए। नकारात्मक विचारों को पकड़िए, सकारात्मक सोच में उसे बदलाइए। मानसिक मजबूती का मतलब नकारात्मक पूरी तरीका से खत्म नहीं, उसे सही तरीका से निरंतर करना चाहिए। अगर आप ये सीख अगर लेते हैं, कोई भी स्थिति आपको कमजोर कर नहीं सकती है। थर्ड पार्टी का भी पैसा अभाव बहुत ज्यादा चल रही है। कोई मुर्गी चोर उसकी खानदान की तांत्रिक को पैसा देने के बाद बूढ़ी का पैसा खत्म होगी। जो पैसा तांत्रिक को दिया है, बूढ़ी का एक छोकरा से शादी कर हो जाती। जैसे तरीका से तुझे दुख दिया था ना, उसका सर्वनाश का खाता चल रही है। तुझे किया था उसका खानदान का चल रही है। अभी उसका बेटा को जब एक बार तूने जो गाली दिया था ना, उसका घर का अंदर झगड़ा लगा था, जो क्यों झमेला हुआ, उसका बेटा को उसका माँ गाली दिया और तुझे जवाब क्यों दिया, उसका वजह से उसका घर में झगड़ा है। जीवन में क्या गलती की हो एक बार याद करना चाहिए। मुर्गी चोर उसकी खानदान तुझे नजर उठा के देख नहीं सकेगी। जब भी देखेगा शिव जी का तस्वीर, वो तेरा फिगर से वो देख पाएगा। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू शिव जी। नियम रूप से ध्यान प्राणायाम अगर करते हैं, सांस को दबा कर रखने से कई सारा फायदा हो सकती है। फेफड़ों का क्षमता बढ़ती है, फिर शरीर को रिलैक्स करने में सहायता होती है। शारीरिक मानसिक संतुलन बना करने के लिए मदद रखती है। सांस को थोड़ा रोकने से दिमाग को शांति मिलती है। नेगेटिव सोच भी कम हो जाती है। ध्यान थोड़ा बेहतर हो जाती है। मन भी थोड़ा शांत हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस का साथ सावधानी से इसे करना जरूरी है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर नचला हिस्सा में गर्माहट ऐसा कुछ कंपन महसूस हो सकती है। ऊर्जा का प्रवाह का संकेत माना जाती है। ऊर्जा गतिविधि बढ़ती है। बाएं से सांस लेने पर, दाहिनी नाक से सांस लेने पर मानसिक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। उस समय अगर कुछ अगर मांगते हैं, अगर मन में कोई इच्छा अगर आप रखते हैं, जल्दी स्वीकार हो जाती है। कुछ लोग अचेतन मन से जुड़ कर देखती है, सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभाव होती है। खुद का बारे में किसी को आपको बताना नहीं चाहिए। नमाज पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है। एक तरफ से आत्मा तक खुशी भी प्राप्त होती है। इससे इंसान का ध्यान केंद्रित हो जाती है। ईश्वर का करीब जाने का एहसास होती है। साथ ही आत्म निरंतर खुशी का अहम हिस्सा बन जाती है। नमाज से आपका आस्था विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमेशा आपका प्रार्थना को सुना जाती है। शक्ति मार्गदर्शन का साथ अवगत कराती है। धैर्य आप बना के रखिए, फिर एक दिन आपको जरूर उनका साथ आपको मिलेगा। मेडिटेशन को सुनने से मन आपका शांत होगा। ध्यान लगाना भी आसान हो जाएगी। जब आपका मन एकाग्र होगा, गहराई में जाना आपका सरल आपका हो जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान का गहराई में और ज्यादा मजबूत से आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अक्सर आपका एंजल प्रार्थना को सुनते हैं, एक बार कहने से वो समझ जाती है। आपका विश्वास इरादा सच्चा हो, लगातार उनसे जब जुड़ता रहेंगे, उनका मार्गदर्शन सहयोग आपको और ज्यादा प्राप्त हो जाएगी। जितने बार विचार को जितना दौड़ाते हैं, अचेतन महीने में गहराई से बच जाती है। अक्सर लगातार अभ्यास करने से आपका अचेतन वो बात को अपना लेती है। जितना मन में जबान सुधार लाएंगे, मानने स्वीकार करने का, वो बढ़ता चला जाएगी। अचेतन मन हमारा मन का वो हिस्सा होती है। हमारा जागरूकता से बाहर रहती है। यादों, भावना, अनुभव का भंडार हो जाती है। हमारा सोचने का तरीका, प्रतिक्रिया कई बार गहरा विश्वासों को प्रभाव करती है। अक्सर अंदर का गहराई अद्भुत रूप से हम समझ सकते हैं। नेगेटिव सोचने का वजह पुराना अनुभव यादों से जुड़ी हुई होती है। कई बार बचपन का अनुभव दबाव किसी तरीका से नकारात्मक विचारों को जन्म दे देती है। सकारात्मक अभ्यास से अचेतन मन को बदल सकते हैं। हमारा विचार का उत्पत्ति चेतन मन से होती है। हमारा गहरे विश्वास और यादें मौजूद होती है। जब हम जागृत अवस्था में जब हम होते हैं, अक्सर अचेतन मन की परछाई विचारों में झलकती है। बहुत सारा विचार अचेतन मन से निकलती है। अचेतन मन सुबह का समय या रात का समय ज्यादा सक्रिय रहती है। उस वक्त हमारा थोड़ा मन शांत
असकारात्मक इरादे अचेतन मन ज्यादा गहराई से अनुभव करती है। सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले बहुत असरदार हो सकती है। अचेतन मन से प्यार करने के लिए खुद का प्रति दयालु, सकारात्मक आत्म सम्मान, विचारों को समझने का कोशिश करना, मेडिटेशन, सकारात्मक आत्म प्रेम से अपने कोशिश तब कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अचेतन मन ये स्वीकार कर लेगी। अच्छा विचार, सकारात्मक संबंध, मन का शांति, हमारा आत्मा, ताकि प्रकृति सुंदरता, खुशी अपने आत्मा के लिए है। मन और शरीर को संतुलित जब रखते हैं, काफी स्वस्थ रहते हैं। खुद को हील को करने के लिए सबसे पहले धैर्य रखना जरूरी है। आप ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने से मन और शरीर को शांत आप कर सकते हैं, ताकि सकारात्मक सोच, संतुलित आहार बहुत ज्यादा मददगार हो जाती है। जरूरत पड़े तो अगर तू बड़ा सोचा है, सबकॉन्शियस माइंड तो जानते हैं जो आपको ऐसा कौन सा काम दो जो आप वो सारे चीज को पूरा कर सके।